एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज हम बात करेंगे वॉकिंग फॉर वेट लॉस। कौन सा बेस्ट टाइम है जो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर वॉकिंग टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। साथ ही कितना आपको वॉक करना चाहिए, कितना मिनट्स आपको वॉक करना चाहिए ऑन अ डेली बेसिस, उसके बारे में भी मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। सो वॉकिंग जो है एक बहुत ही आसान और ईजी कार्डियो वर्कआउट है टू लूज वेट, और आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, आप कहीं पे भी वॉकिंग कर सकते हैं। यू कैन वॉक ऑन द spot, you can walk in your park, you can walk on the terrace, you can walk in your house and take benefits of it। लेकिन कौन सा बेस्ट टाइम होता है अगर आपको सबसे ज़्यादा इसके बेनिफिट्स को एंजॉय करना है? तो दो टाइम मैं आपको बताऊंगी दिन में जब आप वॉक करेंगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। नंबर 1, मॉर्निंग में उठने के बाद एम्प्टी स्टमक अगर आप वॉक करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। जब भी आप खाली पेट कोई भी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी करते हैं तो आपकी बॉडी को उसके लिए चाहिए होती है एनर्जी। ऐसे में यस, कुछ एनर्जी आपके पास स्टोर्ड फॉर्म में होती है इन योर बॉडी इन फॉर्म्स ऑफ ग्लाइकोजन टैंक्स। ये ग्लाइकोजन टैंक्स आपके मसल्स के अंदर होते हैं और थोड़े से लिवर के अंदर। जब आप ज़्यादा देर वॉक करते हैं, स्पेशली ब्रिस्क वॉक करते हैं, तो इन 25 to 30 मिनट्स ये ग्लाइकोजन टैंक्स जो होते हैं वो डिप्लीट होने लगते हैं। ऐसे में जो सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी होता है आपकी बॉडी के पास वो होते हैं फैट के सोर्स। ऐसे में अगर आप मॉर्निंग में ब्रिस्क वॉक करते हैं ऑफ 30 to 45 मिनट्स तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा फैट लॉस करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए। 2-3 चीज़ों का लेकिन आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। नंबर 1, मॉर्निंग में स्पेशली विंटर्स में वेदर जो होता है, स्पेशली पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है टूवर्ड्स नॉर्थ दिल्ली कि कोशिश करेंगे जब सन राइज हो जाए तब आप वॉक करने के लिए जाएं। दैट मीन्स यू कैन गो फॉर अ वॉक बिटवीन 8:30 to 9:30। अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं और आप देर से अपना फास्ट ओपन करते हैं तो थोड़ा आप देर भी जा सकते हैं क्योंकि तब भी आप एम्प्टी स्टमक ही होंगे। नंबर 2, अगेन इन विंटर स्पेशली आपकी बॉडी जब आप उठते हैं तो कम फ्लेक्सिबल होती है, आपकी बॉडी थोड़ी सी स्टिफ होती है, आपकी बॉडी में लचीलापन कम होता है, 20% लेस होती है आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल। ऐसे में आपको वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। आप स्ट्रेचेस कर सकते हैं, डायनामिक स्ट्रेचेस कर सकते हैं, थोड़ा सा वार्म अप कर सकते हैं बिफोर यू स्टार्ट योर ब्रिस्क वॉक। इसके अलावा पहले जब आप स्टार्ट करें वॉक करना, इमीडिएटली आप ब्रिस्क वॉक करना स्टार्ट ना करें। मेक श्योर कि आप पहले स्लो वॉक करें, एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स आप स्लो वॉक करें एंड देन यू कैन स्टार्ट योर ब्रिस्क वॉक। आप चाहें तो बीच में जॉग भी कर सकते हैं इफ़ यू हैव अचीव टू दैट लेवल, इफ़ यू हैव रीच टू दैट लेवल जहाँ पे आपको अपनी फिटनेस को इंक्रीज करना है। देन फ्रॉम ब्रिस्क वॉक यू कैन गो फॉर जॉगिंग एज वेल, बिकॉज जब आप जॉग करते हैं तो आप ज़्यादा मसल्स को यूज़ करते हैं, ज़्यादा बॉडी पार्ट्स को यूज़ करते हैं एंड दैट विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी आप ज़्यादा कैलोरी भी बर्न कर सकें। मॉर्निंग में वर्कआउट करने के और मॉर्निंग में कार्डियो या फिर वॉक करने के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो रिसर्च प्रूव कर चुकी है जब आप मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बूस्ट होता है। इट गिव्स अ बूस्ट टू योर मेटाबॉलिज्म। आप ज़्यादा एनर्जाइज फील करते हैं, इट रिड्यूसेस स्ट्रेस, इट रिड्यूसेस एग्जाइटी। जब आप मॉर्निंग में वॉक करते हैं तो आप ज़्यादा रेगुलर रह सकते हैं अपने वर्कआउट के साथ। इसके अलावा इट इम्प्रूव्स मूड, इट रिड्यूसेस स्ट्रेस, एग्जाइटी, इट मेक्स यू फील हेल्दी। ये आपको फैट लॉस में और वेट लॉस में ज़्यादा हेल्प करता है बिकॉज आपके फैट बर्निंग के चांसेस, फैट ऑक्सीडाइजेशन के चांसेस इस टाइम ज़्यादा होते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इंप्रूव हेल्थ कंडीशंस अगर आपको कोई हैं। इट प्रमोट स्लीप। इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू मेक बेटर चॉइसेस थ्रू आउट द डे। अनदर रिसर्च हैज़ प्रूव कि मॉर्निंग में वॉक करने से आपकी क्रेविंग्स भी रिड्यूस होती हैं ना। मॉर्निंग में ब्रिस्क वॉक आप करेंगे तो उसके कुछ और भी एड एडवांटेज होते हैं, जैसे कि मॉर्निंग में आप ब्रिस्क वॉक करेंगे तो आप ज़्यादा जल्दी फैट बर्न करेंगे और फैट एक्यूमुलेशन के चांसेस भी कम हो जाएंगे। आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ इससे इंप्रूव होगी। इसके अलावा ये आपकी हार्ट कंडीशन के लिए, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के लिए, बोन्स के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, मसल्स के लिए भी अच्छी है। ये आपके मूड, आपकी मेमोरी, आपकी कॉग्निशन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। ये स्ट्रेस को कम करके इम्यून सिस्टम को भी बेटर करने में हेल्प कर सकती हैं ना। दूसरा जो टाइम है जो वॉक करने के लिए बहुत अच्छा होता है वो है पोस्ट मील। अगर आप पोस्ट मील वर्कआउट करेंगे तो उससे आपका डाइजेशन बेटर होता है, आपके फूड का मेटाबोलाइजेशन बेटर होता है। इसके अलावा ब्लड शुगर लेवल भी आपका कंट्रोल में रहता है। इससे आप लेज़ी फील नहीं करते। कई लोग जैसे ही खाना खाते हैं वो लेज़ी फील करते हैं, दे फील लाइक टेकिंग अ नैप आफ्टर दैट। वो भी आपको जो चांसेस है इससे कम हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखने की ज़रूरत यह है कि खाना खाने के बाद आपको ब्रिस्क वॉक नहीं करनी है, आपको स्लो वॉक करनी है। ऑल्सो डू नॉट जस्ट स्टार्ट वॉकिंग इमीडिएटली आफ्टर हैविंग अ मील। एटलीस्ट
least sit at the same place for 5 to 10 minutes, let that food settle down and then उसके बाद आप slow walk start करेंगे and then gradually after 5-6 minutes आप moderate उसे कर सकते हैं, but no brisk walking और jogging post meal. Post meal walk weight loss को भी promote करता है. ये blood pressure को regulate करने के लिए, अच्छी health के लिए, अच्छी heart health के लिए, immunity को boost करने के लिए भी helpful है. Now walking में कुछ और चीज़ों की ध्यान देने की आपको ज़रूरत है कि your postures matter a lot, स्पेशली अगर आप brisk walk करते हैं और आप primarily यूज़ कर रहे हैं walking को. अगर walking आपका prime वे है ऑफ रिमेनिंग फिट, आपकी फिटनेस का ये सबसे इंपॉर्टेंट जरिया है, देन यू हैव टू पे एक्स्ट्रा अटेंशन टू योर पॉस्चर एंड द वे यू वॉक. तो पॉस्चर की अगर मैं बात करूँ, मेक श्योर कि आपका जो आईज हो वो सामने देखे, आपको या नीचे ग्राउंड पे नहीं देखना है. लुक फॉरवर्ड, होल्ड योर हेड हाई, मूव योर शोल्डर्स वेरी नेचुरली, कीप योर चिन पैरेलल टू द ग्राउंड, कीप योर बैक स्ट्रेट एंड नॉट आर्च्ड और फॉरवर्ड और बैकवर्ड. आपको अपनी स्टमक को हल्का सा टाइट करके रखना है, जिसकी वजह से आपका जो पेल्विक एरिया है उसका पॉस्चर, आपका बैक का पॉस्चर अच्छा रहेगा. आपकी जो आर्म्स हैं आपको नेचुरली स्विंग करनी है. ट्राई कि आपकी जो एल्बो है वो स्लाइटली बेंड रहे. वॉक स्मूथली एज पॉसिबल. ज़्यादा हॉप करके आपको वॉक नहीं करना है, आपको जंप नहीं करना है. व्हेन यू आर वॉकिंग, मेक श्योर कि आप जब लैंड करें तो आप अपने हील पर लैंड करें एंड देन टो से आगे की तरफ जाएं. Apart from that, a good gear is also important. I always told everyone कि कई बार हम बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं, सोचते हैं कि हमें घर पे ही तो वॉक करना है, हमें तो नीचे ही वॉक करना है, हमें अपने प्रमाइसेस में वॉक करना है. कई लोग फ्लिप फ्लॉप्स पहन के, स्लिपर्स पहन के या फिर नॉर्मल्स जो स्लिप ऑन शूज़ होते हैं वो पहन के वॉक करने लग जाते हैं. बट पॉस्चर के लिए, आपको अपनी बॉडी के स्टांस को मेंटेन करने के लिए, अपने नीज़ को बचाने के लिए, अपनी बैक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छे गियर का इस्तेमाल करें. चाहे आप 10 मिनट की वॉक के लिए जा रहे हैं या फिर आप 40 मिनट की वॉक के लिए जा रहे हैं. कई लोग क्या करते हैं कि मॉर्निंग में वॉक किया आधा घंटे का एंड दे आर डन फॉर द डे. बाकी पूरे दिन दे बिकम अ काउच पोटैटो, या फिर आप ऑफिस का काम करते हैं. बट आपका जो वो मॉर्निंग का वर्कआउट है वो सिर्फ 5% to 10% काउंट करता है जब हम अपने डेली कैलोरी एक्सपेंडिचर की बात करते हैं. बाकी जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है नॉन एक्टिविटी, एक्सरसाइज, थर्मोजेनेसिस का, यानी बाकी दिन आप क्या कर रहे हैं. ऐसे में मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि जो एवरेज टाइम होना चाहिए आपका वॉक का वो होना चाहिए मिनिमम 45 मिनट्स टू मैक्सिमम 90 मिनट्स आप वॉक कर सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस. नाउ कितने स्टेप्स आप इसमें कर सकते हैं? अगर आप 1 मिनट के अंदर 100 कदम पूरे कर रहे हैं, यानी 100 स्टेप्स चल रहे हैं, तो इससे आप 9000 स्टेप्स आसानी से पूरा कर लेंगे. नाउ दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर पेस. अगर आप स्लो वॉक करते हैं तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा टाइम लगेगा. अगर आप ब्रिस्क वॉक करते हैं और आपका जो पेस है वो ज़्यादा अच्छा होता है तो आप कम टाइम में इसे कवर कर लेंगे. लेकिन अगर आप सीरियसली वेट लॉस करना चाहते हैं, फैट लॉस करना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि आप मॉर्निंग में डेडिकेटेड 40-45 मिनट्स की वॉक करें अगर आप सिर्फ वॉक को यूज़ कर रहे हैं. एंड देन उसके बाद हर मील के बाद आप 10 मिनट वॉक करेंगे एंड दैट इन टोटल विल मेक इट 90%. बाकी दिन भी अगर आप एक्टिव रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप किचन में भी काम करते हैं, गार्डन में काम करते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, तो बाकी का जो 1-2 हज़ार स्टेप्स बच गए हैं वो वहाँ पर पूरे हो जाएंगे. लेकिन पूरे दिन एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका मेटाबॉलिज्म भी तेज़ होगा, तभी आपके जो कैलोरीज हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह बर्न होगी, तभी आपके चांसेस ज़्यादा होंगे वेट लॉस करने के. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू इंक्लूड सम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इन योर फिटनेस रिजिम. कार्डियो जो होता है इट इज़ एक्सीलेंट फॉर बिगिनर्स, फॉर एल्डरली पीपल, क्योंकि वॉकिंग जो होती है नॉट ओनली इज इट्स ईजी, इट इज़ डूएबल फॉर एवरीवन. लेकिन अगर आप अपनी बोन्स को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, मसल गेन करना चाहते हैं, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फैट लॉस, तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी इंक्लूड करनी होगी. सो मेक श्योर कि आप अपने उस 40 मिनट्स के वर्कआउट के बाद जो आप कार्डियो कर रहे हैं, एटलीस्ट 20 मिनट्स थोड़ा सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें. आप अपना खुद का बॉडी वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, स्क्वाट कर सकते हैं, लंजेस कर सकते हैं, कोई और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की एक्सरसाइज कर सकते हैं, रेसिस्टेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं, आइसोमेट्रिक होल्ड कर सकते हैं, जो आपको हेल्प करेंगी फैट लॉस करने में, वेट लॉस करने में और मसल्स को भी टोन अप करने में. तो येस, walking is very healthy for you, but only if you do it properly, do it for good number of time जितना मैंने आपसे डिस्कस किया, and at the right time. So thanks for watching. I hope आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगा. Stay healthy, stay fit, stay active, and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye bye.